जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर इस बार जो एआईएस का डेटा आएगा और उस एआईएस के डेटा के आधार पर जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट इस बार आपके जीएसटी के अंदर बहुत ही मेजर तरीके से पड़ने वाला है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपडेटेड लिस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अपडेटेड लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस की भी डिटेल्स जो हैं वो अब एआईएस में अपडेट करी जाएंगी। यहां पर आपके सामने लिस्ट ओपन किया हुआ है जो आपको आज हम लोग डिस्कस करके बताएंगे कि किस तरीके से आप जीएसटी के अंदर इस एआईएस को देख करके अपना डेटा जो है वो प्रॉपरली डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकते हैं। यहां पर जो हमारा सैलरी है, चलो इस पे तो कोई जीएसटी का इंपैक्ट डायरेक्टली नहीं आएगा। दूसरा है हमारे पास रेंट रिसीव्ड। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रेंट रिसीव्ड का अमाउंट है इसके अंदर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, इसके अंदर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। तो रेंट रिसीव्ड अगर आपका कमर्शियल है या फिर रेसिडेंशियल है और वो अमाउंट जो है वो 20 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप अगर रेसिडेंशियल रेंटल इनकम कमा रहे हैं जो कि एग्जम्पशन के दायरे में है या रेसिपिएंट को अंडर आरसीएम पे करना है, तब तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और मैटर है तो आपको रेंट के ऊपर जो जीएसटी का पेमेंट है वो करना मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। और आपके लिए लिमिट जो लगती है वो लगती है 20 लाख रुपए की। तो इस रेंट रिसीव्ड को ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ध्यान से एनालाइज कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कीजिएगा। सर ये जीएसटी के अंदर इतनी सारी चीजें जो आप बता रहे हो, रेंट पे ये है, ऐसे है, वैसे है, ये टर्नओवर लिमिट है, ये एग्जम्पशन है, ये कमर्शियल रेंट है, ये सारी चीजें कैसे पता लगेंगी? इसके लिए आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको एक एक चीज जो है वो डिटेल में बताई जा रही है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, पिन कमेंट मैसेज में दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास डिविडेंड। डिविडेंड जो होगा इसके ऊपर जीएसटी का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है, इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है वो जीएसटी में एग्जेम्पशन तो है, एग्जेम्प्ट तो है, लेकिन कहीं कहीं उनको यूज कर सकती है गवर्नमेंट जीएसटी के पर्पस के लिए कि वो आपकी एग्जाम सप्लाई में काउंट होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको देखनी है। तो इस पे भी थोड़ा सा फोकस जो है वो आपका होना चाहिए। इसके बाद आता है अगला, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीन। रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो एआईएस में आएगा और इस पे 100% की जीएसटी लाइबिलिटी आपकी बनेगी ही बनेगी। इसमें कोई वितंगावाद या फिर आप कुछ भी इसमें फर्दर डिस्कशन नहीं कर सकते अगर आप रेंट ले रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी का। जैसे जेसीबीज, हाईवाज, इनका रेंट जो है वो आप कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें जीएसटी के अंदर लायबल हैं। जीएसटी इस पे पेएबल होता है बियॉन्ड 20 लाख रुपीज, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है। इस पे 40 लाख की लिमिट जो है वो भी नहीं लगती है, इस बात को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल्स। जो कि आप क्रॉसवर्ड पजल्स और लॉटरी वगैरह खेलते हैं, इस पे जो खिलवा रहा है लॉटरी वगैरह उसको ध्यान में रखनी है बात। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, हॉर्स रेस से आप जीत रहे हैं तो जो हॉर्स रेस ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको जीएसटी वगैरह भरना है। इसके बाद एक्यूमुलेटेड बैलेंस, इस पे चलो जीएसटी का इंपैक्ट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेड वाले पे छोड़ दो, इस पे भी नहीं है। जो हमारा स्पेसिफाइड कंपनी बाय नॉन रेजिडेंट है, इंटरेस्ट चलो आपको मैंने बता ही दिया। इंटरेस्ट हो गया ये इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम यूनिट्स बाय एन ऑफशोर फंड, इस पे भी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा। इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स और शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैपिटल गेन कर रहे हैं शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, सर शेयर्स पे भी जीएसटी का डिस्कशन क्यों? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं वो ट्रांजैक्शंस जीएसटी के एम्बिट में नहीं, जीएसटी से बाहर है। लेकिन आप लोगों को एक सेक्शन जो हमारा सेक्शन 17(2) रेड विद सेक्शन 17(3),
जहां पर आपको ये कहा जाता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल होगा, तो उस एग्जम्पशन के लिए, उस एग्जम सप्लाई की कैलकुलेशन के लिए सिक्योरिटीज की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको वहां पर माना जाता है कि वो आपकी एग्जम सप्लाई, जीएसटी से बाहर है, लेकिन उस स्पेसिफिक एक सेक्शन के लिए उसे सप्लाई माना जाता है, एग्जम सप्लाई, ताकि आपका आईटीसी जो है वो रिवर्स हो सके। तो यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है जब आप कैपिटल गेन को दिखला रहे हैं इनकम टैक्स। इसके बाद अगर बात करें इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स फ्रॉम सिक्योरिटीज, चलो इस पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा एज अ रिसिपिएंट। इंश्योरेंस कमीशन पे डायरेक्ट इंपैक्ट आपके ऊपर मिलेगा। अगर इंश्योरेंस कमीशन फिर इस तरीके से हो सकता है कि इसमें एफसीएम भी लग रहा हो, इसमें आरसीएम भी लग रहा हो, तो आप चेक कर लीजिए कि आप एफसीएम में है या आरसीएम में। अगर एफसीएम में है तो 20 लाख से ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहां पर 20 लाख वाली लिमिट लगेगी क्या? अगर आप एजेंट हैं, एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, तो यहां तो आपको 20 लाख की लिमिट भी नहीं लगेगी, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आएगा अगर उस पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं। तो बहुत अच्छे से ये इंश्योरेंस कमीशन या किसी भी तरीके का इंश्योरेंस और उसका या फिर किसी भी तरीके का कमीशन, एजेंट कमीशन जो है वो 0 पॉइंट लाइबिलिटी में आता है, कोई टर्नओवर की लिमिट आपको वहां पर नहीं मिलेगी। आगे अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहां पर अब जो अगला जो डिस्कशन आएगा वो आएगा हमारे पास कि रिसीट्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बिक जाने के बाद, बन जाने के बाद बिकना, दैट इज आउट ऑफ स्कोप। लेकिन फिर वही बात है, सेक्शन 17 के अंदर वो एग्जम सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। क्लियर हो गई बात? इसके बाद हमारे पास आता है व्हीकल, सेल ऑफ व्हीकल। अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं उस पे पूरा का पूरा जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी आपको उस पे करना मैंडेटरी है। अगर आईटीसी नहीं ले रखा फिर भी जीएसटी का पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें तो ये सारी की सारी सेल ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है जो मैंने आपको बताई फॉर एग्जाम सप्लाई। इसके बाद आता है आपका बिजनेस रिसीट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो बिजनेस रिसीट्स आप ले रहे हैं उस पे तो जीएसटी का टर्नओवर जो आप अपनी जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 में शो कर रहे हैं वो अब आपको एआईएस के इस बिजनेस रिसीट्स के साथ मैच करके चलना है, अदरवाइज नोटिसेस आने की संभावना प्रबल है। तो बिजनेस रिसीट्स के अंदर भी आपको पूरी डिटेल एआईएस में मिलेगी। इसके बाद आता है रेंट पेमेंट, मिसलेनियस पेमेंट, कैश डिपॉजिट्स, कैश विड्रॉल, कैश पेमेंट्स। ये जो 4-5 हेड है ये बहुत ही जनरल हेड हैं जो 99% केसेस में आपको देखने को मिलते हैं। रेंट आप पेमेंट करते हैं, पीएल में डेबिट करते हैं, मिसलेनियस पेमेंट करते हैं, पीएल में डेबिट करते हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश विड्रॉल कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा डेटा अब आपके एआईएस और टीआईएस में आएगा, यानी कि कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस आप करेंगे, चाहे आप कैश डिपॉजिट करें या कैश विड्रॉल करें, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डेटा जो है वो रेडिली अवेलेबल है, along with your own incomes, along with all your expenses। यहां पर अगला है रिसीट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस। रिसीट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस ये 4 बार क्यों लिखा है अलग अलग, ये यहां पर इन्होंने फीडबैक भी दे रखा है कि इस हेड में आप क्या क्या फीडबैक दे सकते हैं। इससे अगला जो है वो सारे के सारे नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, अगर आप इन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट ले रहे हैं, टाइम डिपॉजिट्स वगैरह लेते हैं, तो वो टाइम डिपॉजिट का डेटा आपको यहाँ नजर आएगा। बैलेंस इन अकाउंट, जो बैंक अकाउंट में बैलेंसेस हैं उसका इंफॉर्मेशन, उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको एआईएस टीआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज कर रहे थे तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको एआईएस टीआईएस में दिखाई जाएगी और अकॉर्डिंगली आपको अपना आईटीआर जो है वो पंच करना है। इसके बाद हमारे पास है जीएसटी का टर्नओवर और जीएसटी के परचेजेस, यानी कि कैश वहां से आपका आ गया, बिजनेस रिसीट्स आपके वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जो ऊपर अभी डिस्कस किया। उसके बाद जो आप अपनी जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर कर रहे हैं टर्नओवर, वो भी आपके एआईएस टीआईएस में चला जाएगा। और जो आपका सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है जिसके बेसिस पे आपका 2A बन रहा है, उससे आपके जीएसटी के परचेजेस वो एआईएस में
इंक्लूड कर लिए जाए। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल्ड अपडेटेड एआईएस जो है वो अब इस बार आने वाला है, जिसके अंदर कैश के साथ साथ जीएसटी का डेटा भी इनकम टैक्स के लिए ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। तो आपको जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों को रिकंसाइल करते हुए ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है इस बार फाइल करनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और हम लोग इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। तो आप अगर उन वीडियोस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके। अगर आप इस जीएसटी फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लिटिगेशन के स्पेसिफिक कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।